पाकिस्तान के इस आर्मी को भारत में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित क्यों किया गया और भारत के एक ऐसे बाबा जिन्होंने स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग को दिया इंस्पिरेशन और एक ऐसी अनोखी तितली जो पंख बंद करते ही बन जाती है पत्ता, लेकिन कैसे? और ये आदमी पिछले 41 सालों से जंगल में रहता है और इसे यहाँ तक नहीं पता कि दुनिया में औरतें भी होती हैं। इसके बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, लेफ्टिनेंट हिंद कर्नल काजी सज्जाद अली जाहिर, एक पाकिस्तानी सोल्जर को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दरअसल सज्जाद अली जाहिर 20 साल की उम्र में फॉर्मर पाकिस्तानी सोल्जर थे जो 1971 में वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में। वो बांग्लादेश की वजह से हुई थी। 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक चली थी। पूरे 13 दिन तक साजिद अली जाहिर पाकिस्तानी बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके अपनी जान जोखिम में डालकर बांग्लादेश की मदद करने गए थे। आज बांग्लादेश को आजाद हुए 50 साल हो गए हैं। पूरे 50 साल बाद साजिद अली जाहिर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के लेफ्टिनेंट हिंद कर्नल काजी सज्जाद अली जाहिर को और भी अवार्ड दिए गए थे, जैसे वार प्रोटेक्ट और स्वाधीनता पदक। ऐसे जांबाज हीरो के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 2 दोस्तों, दुनिया भर में कई अनोखे जीव मौजूद हैं जिसे देखने के बाद हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वैसे ही ये तितली जो पंख बंद करे तो सूखा हुआ पत्ता बन जाती है। इस तितली को देख आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये तितली है या फिर कोई और सूखा पत्ता, क्योंकि जब ये तितली अपने पंखों को बंद रखती है तो ये किसी सूखे पत्ते जैसी दिखती है। जब ये उड़ती है या अपने पंख खोलती है तब ये किसी आम तितली की तरह दिखती है। दरअसल उनके ये पंख उसे माहौल में गायब करके खतरनाक शिकारियों से बचाते हैं। तितली का नाम दी हेड लीफ बटरफ्लाई है। ये ट्रॉपिकल एशिया में पाई जाती है। ये तितली एक बार पत्ता बन जाती है तो हम इंसानों को भी पता नहीं चलता कि ये एक पत्ता है या फिर एक तितली। इसकी वजह से कई बार लोग इस जीव को गलती से मार देते हैं। नंबर 3 दोस्तों, आपने मशहूर फिल्म टार्जन तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक अकेला बच्चा जंगल में जंगली जानवर के बीच रहता है, उनकी भाषा बोलता है और उनके जैसे ही जीता है। लेकिन ये तो बस एक फिल्म थी। हाल ही में एक ऐसा आदमी मिला है जिसे रियल लाइफ टार्जन कहा जा रहा है। इस आदमी की उम्र 41 साल की है और 41 साल से ही जंगल में रह रहा है। इसे इंसानों की भाषा बोलनी भी नहीं आती। इसे पता था इसके जैसे और लोग हैं, लेकिन वो कहा है ये बात इसे नहीं पता। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस आदमी को अब तक यह बात नहीं पता थी कि औरतें भी होती हैं। इस आदमी ने खुद अपने लिए कपड़े भी बनाए जानवरों की खाल से। आश्चर्य वाली बात तो ये है कि छोटी उम्र से आखिर इसने जंगल में कैसे सरवाइव किया होगा, ये बात अब तक रहस्य है और शायद जिंदगी भर रहस्य ही रहेगा। नंबर 4 दोस्तों, आपने आज तक कई कमाल के गेमिंग सेटअप देखे होंगे, जैसे कि RGB गेमिंग सेटअप, लेकिन अभी मैं जो आपको गेमिंग सेटअप बताऊंगा ये हर एक गेमर का सपना होगा। द अल्टीमेट गेमिंग सेटअप, जिसमें लेविटेटिंग चेयर होने के साथ पूरी की पूरी गेमिंग सेटअप है। आप इसे सेटअप इन चेयर भी कह सकते हैं। वाकई में काबिल तारीफ है। इसमें आपको 4 मॉनिटर सेटअप भी दिखते हैं। 3 मॉनिटर गेम्स के लिए और बचा हुआ 1 मॉनिटर बाकी काम के लिए। अब इतने सारे फीचर्स है तो जाहिर सी बात है ये सिस्टम महंगा होगा ही। इस गेमिंग सेटअप की प्राइस 10 लाख इंडियन रुपीस है। जी हाँ, आपने सही सुना। नंबर 4 दोस्तों, ये जो बिल्डिंग आपको दिखने ऐसी बिल्डिंग है जो कि अफ्रीका में होने के बाद भी बिना किसी एसी या ऐसे किसी साधन के एकदम कूल रहती है और इसके अंदर जाकर आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि आप किसी एसी वाले माहौल में हो। तो आखिरकार यह जादू कैसे किया? दरअसल जिम्बाब्वे की सरकार ने इसे 1990 में माइक पियर्स नाम के एक फेमस आर्किटेक्ट को यह काम दिया कि उन्हें एक ऐसी बिल्डिंग बनानी है जो कि बहुत ही ठंडी पड़ी रहे, पर उनको एसी का इस्तेमाल नहीं करना था क्योंकि वहाँ के लोग इतने अमीर नहीं थे कि वो हर एक रूम में एसी का इस्तेमाल कर सके। और अफ्रीका में कितनी गर्मी होती है ये तो आप जानते ही होंगे। इसकी वजह से माइक पियर्स बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि वो अब करे तो करे क्या। फिर तभी उन्हें आइडिया आया, दीपक के घर को देखकर दीमक का घर भी इसी तरीके से बना होता है कि बाहर कितनी भी गर्मी हो फिर भी अंदर का वातावरण ठंडा ही रहता है। दरअसल दीमक घर बनाते समय अपने घर में छोटे छोटे हॉल रख देती है ताकि ठंडी हवा अंदर आ जाए और गर्म हवा अंदर ना आ पाए। और अंदर की ठंडी हवा जब गर्म हो जाती है तो ऊपर बनी चिमनी की वजह से वो ऊपर चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही माइक पियर्स ने बिल्डिंग तैयार कर दी जो कि गर्मी में भी ठंडी रहती है। नंबर 6 दोस्तों, भारत में कई महान लोगों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक थे नीम करोली बाबा। ये हनुमान जी के भक्त थे और कई लोग मानते थे कि ये खुद ही हनुमान जी थे। ये सच है कि नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा पर एप्पल के जो फाउंडर है यानी कि स्टीव जॉब्स, वो एक बार कई सारे पिलग्रिम प्लेसेस पर टूर करने निकले थे और उसमें से एक मंदिर भारत का भी था। और वो जब भारत आए तब वो नीम करोली बाबा से मिले। स्टीव जॉब्स का कहना है कि उनके बीच बातें नहीं
हुई थी क्योंकि वो ध्यान लगा रहे थे, लेकिन फिर भी स्टीव जॉब्स को लगा कि उन्होंने आपस में बात की है और यहाँ जाने के बाद ही स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी का आइडिया आया। और इसके बाद स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग को भी कहा था कि तुम्हें भी यहाँ एक बार जाना चाहिए, और उसके बाद उन्हें भी फेसबुक को और बेहतर बनाने का आइडिया आया, और ये बात इन दोनों ने लाइव टेलीविजन पर एक्सेप्ट की थी। इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7 दोस्तों, मोबाइल टावर के ऊपर ये सफेद बॉक्स क्यों होता है? अगर आपको कभी मोबाइल टावर देखा होगा तो इस सफेद बॉक्स को जरूर नोटिस किया होगा। तो आखिर इसका क्या काम होता है? दरअसल इसका काम रेडियो सिग्नल्स रिसीव करना होता है और रेडियो सिग्नल्स भेजना होता है। अंदाजे के लिए जब आप फोन लगाते हो तो आपकी आवाज रेडियो सिग्नल्स में बदलती है और आपके पास ही के किसी मोबाइल टावर तक जाती है, जहां पर ये व्हाइट डब्बा आपकी आवाज को रिसीव करता है और फिर आपने जिसे कॉल किया है उसके पास ये टावर तक पहुंचाता है, और वहीं फिर से ये व्हाइट बॉक्स सिग्नल भेजता है और आप जिससे बात कर रहे हैं उसके फोन में जाके रेडियो सिग्नल से आवाज में बदल जाता है, और ऐसे ही बात कंटिन्यू होती रहती है। इस बॉक्स को सर्कुलर एंटीना या फिर पैराबोलिक एंटीना कहा जाता है। धन्यवाद।